अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो चलिए आज हम पसंदे बनाने जा रहे हैं। पसंदों का कोरमा बनाएंगे हम। तो जिसके लिए मेरे पास चीज़ें दरकार हैं। यहाँ मेरे पास 1 से 1.5 पाव पसंदा है, जो कि उसकी ये शक्ल होती है, इस शेप में होता है, ये लाइंस पड़ी हुई होती है। तो आप कसाई से कहेंगे बारीक बारीक वो आपको परचेज के करके दे देगा। तो चलिए आइए, इनमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूँ। इनको हम मैरिनेट करके रखेंगे 1 घंटे के लिए। उसके लिए मेरे पास 2 टीस्पून है हरी मिर्ची फ्रेश पीसी है मैंने, आप लोग भी पीस लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीस्पून जाएगा। नमक हस्बे जायका है। दही हम 2 से 3 चम्मच लेंगे यहाँ पे। खसखस को बिल्कुल बारीक पीस ले, ऐसे एक दाना भी साबुत ना रहे। और चने हैं भुने हुए, इसके भी 2 टेबल स्पून लगाऊंगी मैं पसंदों पे। मूंगफली है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है, इसे भी मैं लगाऊंगी 2 टीस्पून। तो चलिए आइए हम पसंदों के ऊपर मसाला लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पसंदों को हम लगा रहे हैं मसाला। ये नमक है मेरे पास। अभी हम सब मिक्स करेंगे हस्बे जायका। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून इसमें जा रहा है, और इसकी ग्रेवी अलग से बनाऊंगी, उसके लिए आप लोगों को फिर अलग से दिखाऊंगी मैं। हरी मिर्ची का पेस्ट, चने भुने हुए, मूंगफली, खसखस 1 टेबल स्पून, अब इन सबको मिक्स कर लूंगी। इनकी जो लाइंस हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। इस रूट में, जिस रूट्स में लाइन हो उस रूट में आप मसाला लगाइए, अंदर तक चला जाएगा। और मैरिनेशन करके रखने का मतलब ही ये है कि मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा हमारे गोश्त में। तो क्या जायकेदार ये कोरमा बनने वाला है पसंदे का। इन सबको मैरिनेट कर लिया है, 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पसंदों में जो प्याज जाएगी, 2 मीडियम साइज़ की, स्मॉल साइज़ की 2 गड्डी है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। जो अदरक लहसुन आपको पहले दिखाया था पसंदों में डाला था, उसमें से हाफ डाला है, हाफ बचा के रखा था। दही जो है 1 पाव के बराबर तकरीबन पूरा जाएगा ये। 1 टीस्पून सूखा हुआ धनिया पाउडर जाएगा। नमक हस्बे जायका हमने पसंदों में डाला था, ग्रेवी में हस्बे जायका डालेंगे, याद रखना है ये। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्ची। और खड़े मसाले में जो है मेरे पास 1 बड़ी इलायची ले लें, 6 से 7 आप काली मिर्ची ले लें, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लीजिए। दाल और दालचीनी के इतने से टुकड़े ले लें, 4-5 लौंग ले लें। चलिए आइए हम प्याज को ब्राउन करने की तरफ चलते हैं। पतीली ऊपर रख चुके हैं, प्रीहीट हो चुकी है। तो चलिए इसमें ऑयल डालते हैं। 2 से 2.5 टेबल स्पून तक ऑयल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ब्राउन करने के लिए पतीली में डाल रहे हैं। प्याज को ब्राउन करके मैं इसको निकाल लूँगी। ब्राउन होने तक आते हैं वापस, लाइट गोल्डन ब्राउन चाहिए हमें।
प्याज गोल्डन हो चुका है, इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। यहाँ जो साबुत गरम मसाला था हम अपना सब डाल देंगे। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, नमक हस्बे जायका, लाल पिसी हुई मिर्ची। यहाँ थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं ताकि हमारे मसाले ना जलें। मसालों में पानी ऐड करते हैं, मसाले जले नहीं, पक जाएं। एक पाव दही जो आप लोगों को दिखाई थी, अब इस टाइम पर ये डालेंगे हम। अच्छी तरह फेंट के डालिएगा और जल्दी जल्दी चम्मच चलाइएगा ताकि खिली खिली रहे हमारी ग्रेवी, गुठलियाँ ना बनी रहे। मीडियम फ्लेम पे बनाना है हमने। जितनी आहिस्ता स्लो आंच पे मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा पकता है। जिस प्याली में दही था उसमें भी 2 टेबल स्पून पानी डाल के प्याली को साफ कर लिया है। ज़रा मसाला पकाएंगे हम 10 मिनट तक। दही अच्छे से पक जाए, ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। यहाँ मैं पसंदे ऐड कर रही हूँ। तो भुनाई के वक्त तक आते हैं। हल्की आंच पे इसको चम्मच चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक। यहाँ से 10-15 मिनट हो गए। अब इसके बाद जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो डालेंगे। ब्राउन करके निकाली थी, इसको हाथ से कुचल लेंगे। चाहे तो आप ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको पीस लीजिए। मैं हाथ से पीस रही हूँ। व्यूअर्स, अभी से ही दानेदार लुक कितना प्यारा आ रहा है हमारे कोलमे का, और पकने के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए प्याज डाल के अब हम इसे कवर करेंगे। तो फिर आते हैं 10 से 15 मिनट में। जल्दी गल जाते हैं, पतली पतली लेयर्स तो है ये पसंद है। आधा गिलास पानी डाल रही हूँ इनको गलने के लिए। कवर कर देंगे। बीच बीच में मैं देखती रहूँगी कवर हटाकर, तो इनके गलने तक आते हैं। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ 20 मिनट के बाद। देखिए कितनी प्यारी लुक है हमारे कोलमे की, और बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। बीच बीच में इसे मैं देखती रही थी, चम्मच चलाती रही थी। कितना दानेदार स्ट्रक्चर है इसका। तो चलिए डिश आउट करती हूँ इसे मैं। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो हमारे पसंदे कोरमा दानेदार है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हरे धनिया से भी इसे गार्निश कर देती हूँ, और गरम गरम चपाती के साथ आप सब नोश फरमाइए। बहुत मज़ेदार बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे बने हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।